वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, मेंस की तैयारी में जुटे हुए होंगे आप लोग और एक रिलैक्स्ड माइंडसेट से बहुत अच्छे से दिए गए मटेरियल का, दिए गए वीडियोस का लाभ उठा रहे होंगे। इसी के साथ हम आ गए हैं हमारे GS 5 के पॉइंट नंबर 4 पे। इसमें हम बात करेंगे, इंग्लिश मीडियम का ये वीडियो होगा, इसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड फेमस फ्रीडम फाइटर्स या फेमस पर्सनालिटीज़ की। 1857 वाले लीडर्स सारे जो यूपी से रिलेटेड हैं, 1857 के बाद वाले और कुछ जो इंडिपेंडेंस के बाद तक किसी पोस्ट पे कोई चीफ मिनिस्टर बना, सुचेता कृपलानी हैं जैसे, गोविंद बल्लभ पंत हैं जैसे, उन सबका इसमें 5-5, 6-6 लाइन्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपको इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर एक क्वेश्चन आता है तो आप 5-6 लिख दीजिए, उनके नाम लिख दीजिए। इसको आप फेजेस में डिवाइड करके भी पढ़ सकते हैं। 1857 तक, 1857 के बाद गांधीयन एरा में फ्रीडम स्ट्रगल वाला जो पार्ट रहा है 1857 से पर्टिकुलरली 1947 तक, और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑल्सो। इसके अलावा हमारे पेड ग्रुप ऑलरेडी स्टार्टेड हैं, आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। 2024 के लिए हमारा बहुत बढ़िया एक पेड ग्रुप चल रहा है जिसका एजेंडा है शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारा मेंस का भी पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको मटेरियल भी मिलेगा, साथ में आप फ्री वीडियोस से अपना प्रैक्टिस वगैरह करते रहिए। और एसए का एक पेड ग्रुप चल रहा है जिसमें सिर्फ 36 एसेज की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है विद मॉडल आंसर्स। तो जो भी जिसको सहूलियत है, जो भी कन्वीनियंट लगे, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ बाकी जो लोग फ्री वीडियोस से पढ़ाई करना चाहते हैं वो भी डेफिनेटली कर सकते हैं। लगातार हम आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे GS 5 के पॉइंट नंबर 4 से। चलिए, तो GS 5 का पॉइंट नंबर 4 है ये, फेमस फ्रीडम फाइटर एंड पर्सनालिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए, जो कंट्रीब्यूशन रहा, नोट लिखने के लिए आ सकता है कि कमेंट ऑन सम ऑफ द फेमस फ्रीडम फाइटर्स हु कंट्रीब्यूटेड इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड दे वर रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश और दे बिलोंग टू उत्तर प्रदेश। तो आप इस वाले, छोटा सा लेक्चर होगा ये बहुत, इससे आप आंसर बहुत आराम से बना लेंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अनफॉरगेटेबल रहा है ये वर्ड्स। मैं आपको इसलिए कीवर्ड्स मार्क कराती हूँ जिससे आप ये वर्ड्स को लिख के आए। ठीक है, और हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश से हम जानते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे फ्रीडम फाइटर्स इस स्टेट ने दिए हैं। मेजर सेंटर रहा है ये फ्रीडम स्ट्रगल का, और जो सबसे प्रोमिनेंट सेंटर्स रहे हैं फ्रीडम स्ट्रगल के 1857 के, वो उत्तर प्रदेश में ही रहे हैं। और उत्तर प्रदेश ने असिस्टेंस प्रोवाइड किया था कांग्रेस लेड, आप जानते हैं कांग्रेस लेड था फ्रीडम स्ट्रगल, बोथ इन द फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल सपोर्ट एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और बहुत से रिवोल्यूशनरी स्ट्रगल भी ऐसे रहे हैं जिनका जो संबंध था वो किसी ना किसी रूप में उत्तर प्रदेश से रहा है। तो वो कैसे, किस तरीके से रहा है, उसमें आपको एग्जाम्पल्स देने होंगे। जाहिर सी बात है, आप सिर्फ ब्यूटीफुल लैंग्वेज लिख लिख के नहीं करेंगे, क्रूड एग्जाम्पल्स भी मेंशन आप करते रहेंगे। तो जो नाम है और जो कंट्रीब्यूशन है ऑफ सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स, दैट इज गिवन बिलो। ठीक है, तो पहले आते हैं आपके नाना साहेब। अब देखिए, नाना साहेब 19 में 1824 को जन्म हुआ इनका। इनके फादर माधव नारायण भट्ट थे और इनकी मदर थी गंगाबाई। अब जो ये माधव नारायण भट्ट थे, ये रियल ब्रदर थे पेशवा बाजीराव 2 के। ठीक है, रणवीर सिंह के बाद के हो गए ये। और ये जो थे आर्किटेक्ट रहे हैं ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, आप जानते हैं 1857 की। ये ऐसे पर्सन थे जिनका नाम जो था, इट वॉज इकोड ऑल ओवर इंडिया आफ्टर छत्रपति शिवाजी महाराज एंड संभाजी महाराज अमंग द मराठास। अब इनका जो है, इनका, ये तो मराठी थे, इनका कनेक्शन कैसे रहा उत्तर प्रदेश से। अब ये जो थे, ये ट्रिप पे गए कहां पे, कल्पी, दिल्ली और लखनऊ में 1857 में। इनका बर्थ का जो नाम था दैट वाज ढूंढू पंत। इन्होंने कानपुर को कैप्चर करा 1857 के रिवोल्ट में, और इन्होंने ब्रिटिश आर्मी को फोर्स कर दिया सरेंडर करने के लिए। मतलब इतना अच्छा रेजिस्टेंस इन्होंने वहां पे दिया था। अब इसके बाद क्या होता है, ये बन गए पेशवा।
अब इन्होंने अपने आप को बहादुर शाह जफर के अंडर रखा। आप जानते हैं ये सिंबॉलिक मुगल एम्परर थे। सिंबॉलिक इसलिए थे, काफी एजेड थे, तो लास्ट मुगल एम्परर थे, और ये एक्चुअली जफर इनका पोएटिक नाम है, ये पोएट भी थे, तो लिखते थे ये जफर के नाम से, तो इसलिए इनका नाम पड़ा बहादुर शाह जफर। और इन्होंने जो है इन्होंने अपने आप को उनकी सोवरेनिटी में रखा और इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को एडवांसमेंट दिया। कहां से? कानपुर से। अब हैवलॉक की लीडरशिप में ये नेपाल गए जब ब्रिटिशर्स ने फिर से रिकैप्चर कर लिया था कानपुर, क्योंकि आप जानते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 को ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छे से सप्रेस कर लिया था। इतनी बात क्लियर हो गई? तो नाना साहब का नाम आपको लिखना है। फिर आएंगी बेगम हजरत महल, जानते हैं आप बहुत अच्छे से, ये वो थी वन ऑफ द फ्यू वुमेन हु चैलेंज्ड द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। शादी से पहले इनका नाम था मोहम्मदी खानूम, उसके बाद ये इनका नाम बेगम हजरत महल हो गया था, और फैजाबाद में जन्मी थी ये, अवध में। बाद में नवाब वाजिद अली शाह की ये वाइफ थी, उनसे उनकी शादी हुई, और इन्होंने 1857 में अवध का रिवोल्ट लीड किया। उसके बाद इनको सपोर्ट मिलता है राजा जलाल सिंह का। फिर इन्होंने इनका बेटा था बिरजिस कादिर, उसको नवाब घोषित किया, और उनको बोलते थे मक्खा परी पॉपुलरली। और फिर ब्रिटिश ने जब अवध ऑक्यूपाई कर लिया तो इन्होंने रिफ्यूज ली नेपाल में, जहां पे इनकी डेथ हो जाती है। तो ये सब नाम और 2-3 कीवर्ड्स आपको लिख के ही जरूर आने पड़ेंगे अपने आंसर में, ठीक है। फिर आई आपकी, जानते हैं आप, झांसी की रानी। शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्रेव विमेन इंडिया हैज एवर कम अक्रॉस। मैं ये बोलूंगी आज भी हर लड़की इन्हीं से इंस्पिरेशन लेती है। थोड़ी बहुत भी लड़की झगड़ालू होती है या थोड़ी सी, समझ रहे हैं आप, डोमिनेटिंग होती है, तो उसको कह दिया जाता है बड़ी झांसी की रानी बन रही है, समझ रहे हैं। तो झांसी की रानी तो झांसी की रानी थी, एंड शी वॉज द क्वीन ऑफ द मराठा रूल्ड झांसी, प्रिंसली स्टेट था, और इनका रियल नाम मनु था या फिर मणिकर्णिका। कंगना रनौत पिक्चर देखी होगी आपने। और इनकी शादी हुई थी झांसी के नरेश से, जिनका नाम था गंगाधर राव, और इन्होंने झांसी और ग्वालियर में लीड किया था रेबल्स को इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश। खुद वो बहुत कमाल की योद्धा थी, एग्जेम्पलरी करेज दिखाया था इन्होंने, मतलब वो बच्चा अपनी पीठ पे बांध के ही अपना लड़ने जाती थी। शी वॉज सो ब्रेव, और इन्होंने कोई सरेंडर नहीं किया था ब्रिटिशर्स के सामने, और एंड तक, मरते दम तक ये कॉन्टिन्यूसली फाइट करती रही थी। और ये बेसिकली क्या था, इनको क्या किलस थी ब्रिटिशर्स से, झांसी को एनेक्स कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, और ये उससे बचाना चाहती थी इनको। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चल रहा था उस वक्त, डलहौजी ने लगाया था, आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। अगर आपका कोई खुद का बच्चा नहीं है तो जो आपकी पूरी संपत्ति एंड ऑल है वो ब्रिटिशर्स अपने अंदर कब्जा लेंगे। तो इनका जो दत्तक पुत्र था, इनका जो अडॉप्टेड सन था, उसको प्रॉपर्टी मिलने से मना हो गई थी, तो उससे सेव करने के लिए शी फॉट, और ये जंग के मैदान में इनकी मृत्यु होती है 17 जून 1858 को। और ब्रिटिश जनरल थे ह्यू रोज, ये HUGH होगा, कोई बात नहीं। उन्होंने इनके बारे में कहा था दैट शी वाज द ओनली मैन अमंग द रिबेल्स। समझ रहे हैं? खूब लड़ी मर्दानी जो थी झांसी वाली रानी। फिर आपके मंगल पांडे, आमिर खान आ गए हैं अब। रेवोल्यूशनरी मंगल पांडे, ही वाज बोर्न ऑन जुलाई 19, 1827, नगवा गांव, बालिया डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। और कुछ कंटेक्स्ट में इनका बर्थ प्लेस सुहरपुर गांव भी बताया जाता है, अकबरपुर तहसील में पड़ता है, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट के। सोल्जर थे ये 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। बाद में इसको डिस्बैंड कर दिया था जब इन्होंने रिवोल्ट किया था, इन्होंने सार्जेंट मेजर पे गोली चला दी थी, तब इसको डिस्बैंड ही कर दिया था कंप्लीटली। और इनको सिंबल माना जाता है, स्पार्क ऑफ रिवोल्ट इन्होंने ही किया था, और इन्होंने अटैक किया था मेजर ह्यूसन पे और लेफ्टिनेंट बॉब पे, अपने रेजिमेंट पे, और फिर ब्रिटिशर्स ने इनको कोर्ट मार्शल किया था, और फिर इनको फांसी की सजा दी गई थी ऑन अप्रैल 8, 1857। तो यहीं से रिवोल्ट जो है वो स्पार्क ऑफ हुआ था। अब फिर आए हैं आपके बख्त खान, सुना होगा आपने नाम डेफिनेटली। 1797 में इनका जन्म हुआ था, बिजनौर में हुआ था इनका, उत्तर प्रदेश। और ये रोहिला को बिलोंग करते थे, और जो इनकी मदर थी वो एक अवधी राजकुमारी थी, अवध की प्रिंसेस रही थी वो। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में ये सूबेदार बन गए थे, जिसको बोलते थे चीफ नेटिव कमांडिंग ऑफिसर, ये इनकी पोस्ट का नाम था। अब बंगाल हॉर्स आर्टिलरी का इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, तो ये तो ब्रिटिशर्स की आर्मी में ही एक सोल्जर थे। जब इन्हें पता चला 1857 रिवोल्ट के बारे में, तो इन्होंने भाई दिल्ली की तरफ मार्च करना स्टार्ट कर दिया अपने साथ बहुत सारे रोहिला सोल्जर्स को लेके। दिल्ली में ये कमांडर भी रहे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के, बहादुर शाह जफर के अंडर। जब दिल्ली ऑक्यूपाई कर लिया गया, ब्रिटिशर्स ने जब दिल्ली ऑक्यूपाई कर लिया, तो ये दिल्ली से भाग जाते हैं और अपनी फाइट कंटिन्यू रखते हैं शाहजहांपुर और लखनऊ में भी। ये ऑफिसर्स को बहुत अच्छे से जानते थे, इनको पता था कैसे ब्रिटिश आर्मी काम करती है, क्या करती है। तो ये जो थे, ये
मतलब बहुत इंटेलिजेंट कैरेक्टर थे। ब्रिटिश ऑफिसर्स इनको बोलते थे दैट ही वाज अ मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर। तो ये आपको लिखना पड़ेगा इनके बारे में, तो सही रहेगा, समझ रहे हैं। और इनको काफी इकोनॉमिक क्राइसिस भी देखना पड़ा वॉर के वक्त। फिर जब इनको एग्जाइल कर दिया जाता है दिल्ली में, तो इनको ये जख्मी हो गए थे बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिबेलियन एंड ही ब्रेथ्ड हिज लास्ट इन द तराई प्लेन्स ऑफ नेपाल इन 1859। ठीक है, और इन्होंने लीडरशिप दी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में। एक पाकिस्तानी मूवी भी है टाइटल जनरल बख्त खान, जो 1979 में आई थी ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इंडियन रिबेलियन। और रेवोल्यूशन में ये जो थे बिजनौर के, ही बिकेम द कमांडर ऑफ द मुगल आर्मी ऑफ दिल्ली। आपको लग रहा होगा चीजें रिपीटेड हैं, लैंग्वेज रिपीटेड है, लेकिन प्लीज इस लैंग्वेज को थोड़ा कैच करने की कोशिश कीजिए, मैं रिपीटेडली कह रही हूँ ये चीज। एंड जनरल बख्त खान लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश इन दिल्ली। एम्परर बहादुर शाह गेव हिम द टाइटल ऑफ साहिब आलम, मेंशन कीजिएगा जरूर। तो जो ये थे आपके एम्परर बहादुर शाह जफर, उन्होंने इनको साहिब आलम टाइटल से नवाजा था। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये सारी कुछ कुछ चीजें आप ऐसे ऐसे मार्क करने में और इस सब करने में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर है आपके तात्या टोप। तात्या टोपे जैसे भी आप बोलना चाहें, इनका असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग तोप की फिगर रहे हैं ये। इनको मराठा जनरल तात्या टोप थे। ये एड थे और कमांडर थे नाना साहेब के। एड मतलब हेल्प, मतलब ही वाज ऑफ अ ग्रेट हेल्प, फ्रेंड, साथ वाले, साथी, कुछ भी कह लीजिए आप। इन्होंने ब्रिटिश कमांडर जनरल विंडहम को हराया था कानपुर में। और फिर नाना साहिब को जब डिपार्चर हो गया उनका, तो ये रानी लक्ष्मीबाई के साथ गए थे ग्वालियर को टेक ओवर करने। और होता क्या है, इंफॉर्मेशन दी थी समंत मानसिंह ऑफ सिंधिया ने। सिंधिया, मैं बताती हूँ ना, बहुत इस चीज के लिए बहुत क्रिटिसिज्म भी है सिंधिया रूलर्स को, कि इन्होंने ही जैसे कहते हैं ब्रिटिशर्स की मुखबिरी की थी, जिसकी वजह से इनको पकड़ लिया था और इनको फिर 1859 में डेथ सेंटेंस दे दी थी। और रानी की जो झांसी की रानी थी, वो भी इन्हीं की वजह से एक्चुअली हारी थी। ब्रिटिशर्स इनकी इन्फॉर्मेशन पे वहां पे पहुंच गए थे। ठीक है, ऐसे ही कुछ था, मतलब आई डोंट नो द एग्जैक्ट डिटेल्स, लेकिन ऐसा ही बताया जाता है। ठीक है जी, चलिए। फिर हैं आपके खान बहादुर खान रोहेला। देखिए खूब सारे नाम आपको कराए जा रहे हैं, अब कोई पर्टिकुलर एक नाम पे आए या सारे आए तो दो दो तीन तीन लाइन तो लिख के आई जाना, कोई दिक्कत नहीं है। 1823 में इनका जन्म होता है और इनके पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब कि इनके दादाजी वो थे मिस्टर हाफिज रहमत खान, जो नवाब रहे हैं रोहिलखंड के। 1857 के रिवोल्ट में इन्होंने बरेली का नेतृत्व संभाला था और 30,000 सोल्जर्स की टुकड़ियों को इन्होंने फेस किया था, लेकिन हार गए थे ये। फिर नेपाल चले गए थे, वहां पे शरण ली थी जाके। ब्रिटिशर्स ने नेपाल पकड़ लिया था लोकल सिटीजन्स की हेल्प से और इनको फिर फांसी की सजा दी गई थी बरेली में। तो ये जो लोग थे ना, ये सम लोकल सिटीजन्स, बस ऐसे लिख दिया जाता है, ये करते हैं सारी प्रॉब्लम क्रिएट, समझ रहे हो। यहाँ तो खैर इन्होंने करी। खैर, मौलवी लियाकत अली। अब मौलवी लियाकत अली कौन थे? ये एक मुस्लिम रिलीजियस लीडर थे इलाहाबाद से। ये भी लीडर रहे 1857 के रिवोल्ट के, इलाहाबाद से लीड कर रहे थे। और ये इनका जन्म हुआ 5 अक्टूबर 1817 को महागांव तहसील और परगना चैल में, इलाहाबाद में ही। और इन्होंने काफी बड़ा पार्ट फोर्ट का कैप्चर किया था, जिसके बाद इनको सूबेदार भी बनाया गया था प्रयाग का। और इन्होंने क्या किया था, काफी काम किया था। ही वर्क टू रूल बाय मेकिंग Khusro-Bagh the headquarters, but after a few days, under the leadership of Colonel Neil, British regained the control of the fort. और जब ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया प्रयाग को, तो मौलवी लियाकत अली फ्लेड फ्रॉम देयर एंड 14 years later he was caught in Bombay में। सोचिए 14 साल बाद पकड़े गए थे ये, और फिर इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया था 1873 को, आफ्टर विच ही डाइड इन काला पानी। भेजते थे सबको, 1892 में इनकी डेथ हो गई थी। छोड़ते नहीं थे ब्रिटिशर्स। अंडमान एंड निकोबार सेल्यूलर जेल, वहां पे इनको भेजा गया था। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, इनके बारे में आप लिख सकते हैं। और किसी के बारे में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो आप ये चीज कोट कर सकते हैं। फिर हैं आपके मौलवी अहमदुल्लाह। इनको बोला जाता था मौलवी ऑफ फैजाबाद, इनका कॉमन नाम था ये, पॉपुलरली ही वाज नोन एज। और एक रिनाउंड फ्रीडम फाइटर रहे हैं ये, और 1857 के ही रिवोल्ट में लीडर थे ये। और 1787 में फैजाबाद, अवध में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने अवध वाले रीजन में रिवोल्ट लीड किया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। फिर हैं आपके अजीमुल्ला खान। अब अजीमुल्ला खान ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। इनका ये पोएट थे एक्चुअली, तो इनका जो पोएटिक एक्सप्रेशन था ना, वो बहुत कहते हैं ना कि द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। सुना होगा आपने, ये कोटेशन आप यूज कर सकते हैं इनके बारे में। यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए इस कोटेशन को, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। मतलब पेन जो है ना, एक कलम जो है, वो ज्यादा शक्तिशाली है किसी तलवार से।
अब इन्होंने को एग्जिस्टेंस का, सद्भावना का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बना के रखा था, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच में ये काफी अच्छी अच्छी पोएम्स एंड ऑल लिखते थे। 1830 पटकापुर कानपुर के पास इनका जन्म हुआ था, और तात्या टोपर, रानी लक्ष्मीबाई सब फ्रेंड्स थे ये आपस में, पूरा बढ़िया। इन्होंने अच्छा खासा रोल प्ले किया था इन फॉर्मुलेटिंग द स्ट्रैटेजी ऑफ 1857 रेवोल्यूशन, और शहीद हो जाते हैं ये 1859 में वाइल फाइटिंग विद द ब्रिटिश एट अ प्लेस कॉल्ड अहिराना नियर कानपुर। तो अभी आपने पोएट आपने दो देख लिए हैं, आपके जफर एम्परर साहब भी पोएट थे, और एक ये अजीमुल्ला खान। फिर हैं आपके राजा देवी सिंह। ये जाट क्षत्रिय फैमिली में इनका जन्म हुआ था, गुदारा गोत्र में, अचरू जगह पड़ती है राय तहसील मथुरा की। 1857 में इन्होंने अपने सपोर्टर्स के साथ रिबेलियंस को लीड किया था ब्रज रीजन में, ठीक है, और 80 गांव में इन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश किया था राय रीजन में, वहां से जितने भी फॉरेनर्स थे उनको भगा दिया था, और इनको ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था द किंग ऑफ मथुरा बाय बहादुर शाह जफर। बाद में थॉर्नबिल की लीडरशिप में आर्मी आ जाती है वहां पे और इनको सप्रेस कर देती है, और इनको एक पेड़ से लटका के इनको मार दिया जाता है जून 15, 1858 में, ठीक है जी। चलिए, फिर यहाँ आपके राव उमराव सिंह भाटी। ये जो थे इनको ही वॉज अ नोटेबल हिंदू गुज्जर किंग। तो आज भी बड़ा आप लोग जानते होंगे अगर तो भाटी इज अ वेरी पॉपुलर गुज्जर सरनेम ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ दादरी के थे ये ड्यूरिंग द रिबेलियन ऑफ 1857, और 1857 में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई की थी, एंड ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ इंडियंस इन बुलंदशहर एंड गौतम बुद्ध नगर, नोएडा वाले इलाके में। तो इनका नाम याद रखिएगा, राव उमराव सिंह भी बोलते थे इनको, और राव उमराव सिंह भाटी इनका पूरा नाम था, राजा उमराव सिंह भाटी। फिर आपके कदम सिंह हैं। कदम सिंह थे मेरठ के, ठीक है, 1857 का रिवोल्ट इन्होंने लीड किया था। इनको राजा बताया जाता था परीक्षितगढ़ और मवाना का, और गुज्जर ग्रुप के लीडर थे ये, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाई थी। ये छोटे मोटे जो जगहों की जिनका नहीं इतने फेमस हैं, बुक्स में नहीं नाम है, वो सब यहाँ पे आपको छांट के लाई गई हैं चीजें। सारी चीजें अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और बस पेपर क्लियर कर लीजिए, और क्या, ठीक है। फिर है आपकी झलकारी बाई। झलकारी बाई नवंबर 22, 1830 में इनका जन्म हुआ बोजला नाम के गांव में, झांसी के पास एक गांव है, और ये सोल्जर बनने के हिसाब से बड़ी हुई थी, और ये रानी लक्ष्मीबाई की एक ट्रस्टेड एडवाइजर थी, ठीक है। कोई खास इनका जिक्र नहीं मिलता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ ग्रेट दलित वुमन हु फॉट वेलियंटली ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, दैट वाज 1857, और ये कमांडर रही हैं विमेन ब्रांच की। दुर्गावल ब्रांच होती थी रानी लक्ष्मीबाई की आर्मी में, एक ब्रांच होती थी औरतों की दुर्गावल, उसकी कमांडर थी ये, ठीक है। और लुक अलाइक ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, भाई लुक अलाइक इन द सेंस उनकी तरह दिखती थी, कपड़े वपड़े सेम पहनती थी, सब कुछ। तो इन्होंने अपनी खुद की जिंदगी दे दी थी टू सेव द क्वीन फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश। वो धोखे में कि उनको लगा वो रानी लक्ष्मीबाई को मार रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो झलकारी बाई थी, समझ रहे हैं। तो ऐसी भी लेडीज रही हैं जिनका नाम जिक्र नहीं है कहीं भी, होना चाहिए, सबको ड्यू इंपॉर्टेंस ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए। लाल प्रताप सिंह, ये सबसे बड़े प्रिंस थे, राजकुमार थे, काला कंकर राज ऑफ प्रतापगढ़ के, जिन्होंने अच्छा खासा रोल प्ले किया था फ्रीडम मूवमेंट में। अवध में आर्मी लीड की थी इन्होंने, और 19 फेब 1858 को बैटल ऑफ चंदा में इनकी डेथ हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। ऐसे छोटे मोटे बैटल्स पता नहीं कितने हुए होंगे जिनका जिक्र भी नहीं मिलता है हमें, समझ रहे हैं। लेकिन जब आप यूपी से रिलेटेड पेपर देंगे तो फिर आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बतानी पड़ेंगी, लिखनी पड़ेंगी, कोई शक ही नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। अब है आपके कोतवाल धन सिंह गुज्जर। ये जो थे ये है मेरठ से। ही इज रिमेंबर्ड एज द सेंटर ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। धन सिंह गुर्जर, जिनको धुन्ना सिंह भी बोलते थे, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोतवाल रहे हैं मेरठ के, एंड ही विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एडमायर्ड एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या काम होता है, किसी चीज को बताइए जल्दी, साइंस में पढ़ा होगा आपने, किसी चीज को इनेबल करना, मतलब द प्रोसेस को फासन अप करना, वो काम होता है कैटलिस्ट का। तो जितने भी वहां पे, भाई देखो, किसी ने रिवोल्ट लीड करा, कोई भी रिवोल्ट कोई अकेला आदमी नहीं लीड कर रहा होता है कभी, उसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। तो वो कई बार वो फैक्टर्स गुम हो जाते हैं असल में लीडर की वजह से, या इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाती है उनको। तो ये उनमें से ही कोई हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था इन फॉर्मुलेटिंग दोज इवेंट्स, उन इवेंट्स तक पहुंचाने के लिए कि जहां से रिवोल्ट स्पार्क ऑफ हो सके। फिर अल्टीमेटली
आप जानते ही हैं इस रिबेलियन ने फाउंडेशन हिला दी थी ब्रिटिश रूल की, पूरे एक्ट वैक्ट लाने पड़ गए थे इन लोगों को, पूरा फेरबदल करना पड़ गया था फौज वगैरह में। और इनका जो जन्म है ये 1820 में पांचाली, एक गांव पड़ता है मेरठ में, यूनाइटेड प्रोविंसेस, ये मेरठ के पास ही है जगह, तो बहुत पास है मेरठ से, बल्कि हार्डली 20 मिनट का भी रास्ता नहीं है पांचाली। और पावरफुल जमींदार कम्युनिटी से बिलोंग करते थे ये गुज्जर्स की। 9 मई 1857 को जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसोबी किए थे ऑर्डर्स, मतलब कार्टेजेस नहीं यूज की थी, आपने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, काउ और पिग फैट काउस के ऊपर लेयरिंग होती थी और उसको बाइट ऑफ करके फेंकना होता था कार्टेजेस को, तो पीपल रिफ्यूज्ड टू यूज दैट। तो उससे रिलेटेड ये एक नाम और हमारे सामने आता है। फिर आते हैं आपके बंधु सिंह। मई 1833 में इनका जन्म हुआ था जमींदार फैमिली में, बाबू शिव प्रसाद सिंह ऑफ डुमरी रियासत गोरखपुर। और इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक अपनाई थी। गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है? छापेमारी युद्ध जिसको बोलते हैं ना। देखिए, पहाड़ों में छुप जाते हैं और जब कोई फिर आर्मी निकल रही होती है उसके ऊपर छुप के जो है वो किया जाता है आक्रमण। आपने वो पिक्चर देखी है क्या? मैं पिक्चर से बता सकती हूँ आपको। मतलब टिपिकली बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स इरेगुलर सोल्जर्स के होते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर में, और वो जो है टुकड़ियों को लेके छापेमारी के हिसाब से छुप छुप के वो करते हैं, एम्बुश करते हैं, सैबोटेज करते हैं, रेड करते हैं, हिट एंड रन टैक्टिक्स होती हैं। मतलब इतनी ज्यादा मोबाइल ट्रेडिशनल आर्मी ये नहीं होती है, ठीक है ना। स्पेनिश भाषा का ये बेसिकली शब्द है। स्पेनिश भाषा में इसका जो मीनिंग होता है ना वो होता है लघु युद्ध, मतलब एक छोटा बैटल या वॉर। मतलब हिंदी में बता रही हूं मैं, लेकिन आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अरे अभी एक मूवी आई थी, अजय देवगन की पिक्चर है वो, कोई मराठा से रिलेटेड ही मूवी है, उसमें दिखाया है, छोटा सा सीन ही देखा है मैंने भी एक, उसमें वो गुरिल्ला वॉरफेयर अपना रहे होते हैं, ठीक है ना। काजोल भी थी उनके साथ, पता नहीं कौन सी पिक्चर है, पिक्चर ही कमेंट कर दीजिए चलिए, और तो आप करते नहीं है कुछ कमेंट। तो इनको जो है अलीनगर क्रॉस रोड पे गोरखपुर में फांसी लगाई गई थी, ठीक है। फिर है आपके आचार्य नरेंद्र देव। अब देखिए, अब हम आ गए हैं, हमारा जो 1857 वाला चीज खत्म हो गई है। आप इसको देखिए ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए सवाल आता है, एक मिनट में बताती हूँ आपको। मान लीजिए सवाल आता है, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फेमस फ्रीडम फाइटर्स एंड द पर्सनालिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश, तो उसको आप डिवाइड कर दीजिए भाई 1857 वाले एरा से एक, फिर आपका फ्रीडम स्ट्रगल वाले एरा में ले आइए, फिर आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर कोई हो तो ऐसे फेजेस में डिवाइड करके ना आप आंसर बना सकते हैं अच्छा खासा, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं आप। चलिए अब आते हैं आपके आचार्य नरेंद्र देव। तो इनका जन्म होता है 31 अक्टूबर 1889 को। तो अब देख लीजिए आप, इनका तो जन्म ही बाद में हो रहा है। और ये जो है सीतापुर के रहने वाले थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पढ़ा होगा आप लोगों ने, बहुत अच्छे से जानते होंगे आप लोग। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है और उसके ये वन ऑफ द फाउंडर्स थे। और उसके दूसरे फाउंडर्स कौन थे, कोई मुझे बता सकता है क्या? कमेंट करके। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इस पे सवाल भी आ चुका है और आप मेरे को बताएंगे किस किस ने ये फॉर्म की थी, क्या था। थोड़ा बहुत रिवीजन करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। और जो है इनका 1956 में फिर इनकी डेथ होती है, प्रेजेंट डे चेन्नई में। तो अच्छा खासा रोल प्ले किया था इन्होंने कांग्रेस के अंडर ही। इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था और फिर फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। फिर आते हैं आपके अशफाक उल्ला खान। इन्हें कौन नहीं जानता। ये अक्टूबर 22, 1900 में इनका जन्म हुआ शहीदगढ़ नाम की जगह में, शाहजहांपुर में पड़ता है ये। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जानते हैं आप, उसके ये मेंबर थे। 1925 में इन्होंने काकोरी रेलवे स्टेशन पे काम किया था। बहुत ज्यादा जो ट्रेजरी लूट हुई थी ना, पिछली क्लास में पढ़ाया मैंने आपको, काकोरी ट्रेन एक्शन जिसका नाम हो गया है। और फिर इनको फांसी की सजा दी गई थी फैजाबाद में 19 दिसंबर 1927 में, रामप्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह के साथ इसी केस में, काकोरी ट्रेन रॉबरी के केस में इनको फांसी दी गई थी। याद रहेंगी इतनी चीजें। फिर आपके असफ अली, नाम सुना है इनका? असफ अली सिहोरा में, बिजनौर के पास जगह पड़ती है, सिहोरा में ये इनका जन्म हुआ था। लॉयर थे बहुत फेमस। फिर ये पहले अम्बेसडर भी बने थे इंडिया के टू अमेरिका। और ये जो थे ना, ये इनका नाम कहाँ पे आता है? जब भगत सिंह जी और उनके कंपेनियंस के ऊपर आरोप चले थे तो इन्होंने भगत सिंह के फेवर में केस लड़ा था। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर आपके आते हैं चिट्टू पांडे, तो आप जानते होंगे इनको। रत्तूचक विलेज ऑफ बलिया में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने जातीय सरकार, पैरेलल गवर्नमेंट्स चलाई थी क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट पिछली बार पूरा समझाया था मैंने, कैसे क्या, डू और डाई, महात्मा गांधी, ग्वालियर टैंक, आ रहे हैं ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल रही हूँ तो याद आता है कुछ कुछ।
बस अगर ऐसे ऐसे चीजें क्लिक हो रही हैं तो आंसर लिख जाओगे, बता रही हूं मैं, ऐसे ही रिवाइज करते रहो बार बार। इनको लायन ऑफ बलिया बोलते थे, खुद को गांधीयन बताते थे ये। 1946 में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है। फिर आपके गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था, कानपुर में ही सेटल्ड थे। ये जर्नलिस्ट थे, जर्नलिस्ट तो सभी थे वैसे तो। ये हिंदी लैंग्वेज का अखबार प्रताप पब्लिश करते थे, वेरी इंपॉर्टेंट। और भैया रेवोल्यूशनरीज तो बहुत अच्छा काम करते थे, जिसमें ये रेवोल्यूशनरीज की वॉइस, ऑपरेसर्स की वॉइस को रेस करते थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आप जानते हैं, असहयोग आंदोलन में इनका अच्छा खासा योगदान रहा है। असहयोग आंदोलन सबने पढ़ा होगा मेरे हिसाब से। गांधी जी ने कब स्टार्ट किया था, कहां स्टार्ट किया था, ये सब कुछ याद है नहीं है? खिलाफत इशू से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लिंक्ड था। खिलाफत इशू के अराउंड ही एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा, पढ़ा है ना आप लोगों ने। फरवरी 1920 जॉइंट हिंदू मुस्लिम डेपुटेशन भेजा गया था वाइसरॉय के पास खिलाफत इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। फिर मई 20 में ट्रीटी ऑफ सेवर्स हो जाएगी। जून 20 में ऑल इंडिया पार्टी जो है इलाहाबाद वाली, वो प्रोग्राम लॉन्च कर देगी। और अगस्त 31 अगस्त को, हाँ शायद 1920, हाँ शायद नहीं, हाँ, और आपका खिलाफत कमेटी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर देगी। और 1 अगस्त को मैंने बताया था तिलक जी की डेथ हो जाएगी। और सितंबर 1920 में, सुनते रहिए अब, कैलकाटा में एक स्पेशल सेशन होगा जहां पे नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अप्रूव किया जाएगा। ठीक है बात ये। और फिर दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन होगा सी वी राघवाचारी की अध्यक्षता में, और वहां पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एंडोर्स किया जाएगा, जानते हैं आप बहुत अच्छे से। फिर तिलक स्वराज फंड बना, इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन ये सब बनी थी, बहुत सारी नेशनल यूनिवर्सिटीज आई थी, लोगों का बहुत कमाल का रिस्पॉन्स आया था। मतलब जेपी नारायण जी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात बता रही हूँ, जेपी नारायण जी के कॉलेज के 15 दिन बचे थे, लेकिन उन्होंने बिहार कॉलेज छोड़ दिया था। ठीक है। पीपल का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, सब कुछ होगा। और बस गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स तो आएगा ही, ऐसे कि गांधी और रीडिंग उस वक्त वॉइस रहे थे, उनके बीच में बातचीत हो जाएगी। और फिर लास्ट फेज आते आते आप जानते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाएगा, गांधी जी मूवमेंट रोक देंगे। ठीक है, थोड़ा सा बताया है बस, ऐसे याद रखो चीजें तो बन जाएगी बात, मानना मेरी बात। फिर है गोविंद बल्लभ पंत, कांग्रेस सी थे, प्रोमिनेंट फीडर फाइटर थे, लॉयर थे। उन्होंने काकोरी इंसिडेंट में रिवोल्यूशनरीज के बिहाफ पे केस लड़ा था, और आप जानते हैं, ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ, चीफ मिनिस्टर थे यूनाइटेड प्रोविंसेस के फ्रॉम जुलाई 1937 से 1939 तक। और फिर होम मिनिस्टर मैंने आपको बताया था, इन्हें नेहरू जी ने बुला लिया था। पिछली बार बताई चीज नहीं बताई है, कम से कम ये तो बता दो। हाँ जी मैम आपने बताया है। 1955-61 तक ये फिर होम मिनिस्टर भी रहे थे। फिर यहाँ आपके हसरत मोहानी, आप जानते हैं पॉपुलर स्लोगन जो है इनकलाब जिंदाबाद, 1921 में इन्होंने ये पॉपुलर स्लोगन दिया था। इन्होंने सबसे पहले पूर्ण स्वराज्य की डिमांड की थी अहमदाबाद सेशन में 1921 में। पोएट थे, जर्नलिस्ट थे और एक इस्लामिक स्कॉलर थे। मोहन एक टाउन पड़ता है उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के, वहां के ये रहने वाले थे। ठीक है। वैसे जो ये इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन है एज सच, क्योंकि इस पर कमेंट जरूर आएंगे कि नहीं इन्होंने तो नहीं दिया था, उन्होंने दिया था। ये जो है इनकलाब जिंदाबाद, ये आपका किसने, मतलब इसके ओरिजिनेटर जो हैं बेसिकली, लॉन्ग लिव द रेजोल्यूशन, ये कॉइन किया था मौलाना हसरत मोहानी ने ही 1921 में। और फिर इसको शहीद आजम भगत सिंह ने यूज किया था, याद रखिएगा आप। और जब बॉम्ब फेंका था ना सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह ने, तब भी यही चिल्लाए थे वो। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। सबसे पहले यूज किया था मोहम्मद इकबाल ने, यूज किया था। कॉइन ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, हजरत मोहानी ने ही किया था, याद रखना। मूलमती, ये राम प्रसाद बिस्मिल की माताजी थी। इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था राम प्रसाद बिस्मिल को प्रिपेयर करने के लिए फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। मतलब एग्जीक्यूशन से जस्ट पहले जब ये मिलने गई थी अपने बेटे से, तो उन्होंने अपने बेटे को ये कहा था, मतलब फांसी लगने वाली है बेटे को, तब इन्होंने ये कहा था दैट आई एम प्राउड टू हैव अ सन लाइक यू। और पब्लिक मीटिंग में वो बताती थी, उन्होंने ये बोला था कि अपना जो दूसरा बेटा है इनका सुशील चंद्र, उसको भी ये डेडिकेट कर रही हैं फ्रीडम स्ट्रगल को। बताइए, ऐसी ही तो लेडीज थी, ऐसी माएं हुई हैं। ठीक है। फिर आपके राफी अहमद किदवई, ये कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे और इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में अच्छा खासा पार्टिसिपेट किया था। बाराबंकी के रहने वाले थे। इनका जो सोशलिज्म था उसको बोला गया है इस्लामिक सोशलिज्म, और ये पहले कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी बने इंडिया के। राजा महेंद्र प्रताप,
ये रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे। ये काबुल पहुंचे थे दिसंबर 1915 में और वहां पे इन्होंने कंट्री का पहला इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाया था आउटसाइड इंडिया, और प्रेसिडेंट रहे थे इस गवर्नमेंट के वो आउटसाइड, फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द कंट्री। और इस गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन भी मिला था जर्मनी और रशिया से। जर्नलिस्ट थे, राइटर थे, सोशलिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, और इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए लैंड डोनेट किया था। वेरी इंपॉर्टेंट। हाथरस में ये इनका जन्म हुआ था, मुरसान प्रिंसली स्टेट ऑफ हाथरस। हाथरस का हींग बहुत फेमस है, सुना है कि नहीं सुना आपने? एसिफेटिडा, हींग। फिर यहाँ आपके पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ दिसंबर 25, 1861। कहाँ? इलाहाबाद में। उपनिषद का जो सेंटेंस था सत्यमेव जयते, इसको बड़ा फेमस किया था इन्होंने। ये प्रेसिडेंट रहे कांग्रेस के 4 बार। लाहौर 1909 कांग्रेस सेशन के, समझ गए ना आप। दिल्ली 1918, दिल्ली 1932, कलकत्ता 1933। इन्होंने इंडियन ब्राह्मण महासभा की स्थापना की 1939 में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी इनके द्वारा स्टैब्लिश की गई थी 1915 में इनके एफर्ट से। और महात्मा गांधी ने इन्हें टाइटल दिया था महामाना का, वेरी इंपॉर्टेंट। और डॉक्टर एस राधाकृष्ण जो सेकंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उन्होंने इनको कहा था कर्मयोगी, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ आपके पुरुषोत्तम दास टंडन, ये भी कांग्रेस के मेंबर रहे हैं, फ्रीडम फाइटर रहे हैं। इनका हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिलवाने में काफी सही योगदान रहा है, और इनको राजर्षि का सिंबॉलिक टाइटल दिया गया था, जिसका मतलब होता है रॉयल सेज। प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। फिर यहाँ आपके राजेंद्र लाहिरी, ये रेवोल्यूशनरी थे, मेंबर थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के, काकोरी कॉन्स्पिरेसी में और दक्षिणेश्वर बॉम्ब केस में ये इन्वॉल्व थे। 1927 में गोंडा की जेल में इनको फांसी की सजा दी गई थी। और पबना जो रीजन है ना प्रेजेंट डे बांग्लादेश का, एक लैंड ओनर की फैमिली में इनका जन्म हुआ था। फिर ये वाराणसी गए थे पढ़ने के लिए, और जो 17 दिसंबर है गोंडा डिस्ट्रिक्ट में, उसको लाहिरी डे के नाम से मनाया जाता है। ठीक है। फिर यहाँ आपके राम मनोहर लोहिया, ये सोशलिस्ट विंग जो था ना कांग्रेस का, उसके मेंबर हुआ करते थे, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के भी एक फाउंडिंग मेंबर रहे हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत अच्छा इन्होंने योगदान किया था। अंडरग्राउंड रहते थे ये, कांग्रेस की जो रेडियोस चलाते थे उनमें शामिल थे ये। अकबरपुर में इनका जन्म हुआ था, और रामायण जो मेला लगता है ना अयोध्या में, वो इन्होंने ही स्टार्ट किया था। फिर आपके राम प्रसाद बिस्मिल, 2 बार आ गए, कोई नहीं। ये मुरलीधर और मूलमती इनके मम्मी पापा का नाम है। शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ था, HRA के थे ये, काकोरी कॉन्स्पिरेसीज में इन्वॉल्व थे, और गोरखपुर की जेल में इनको फांसी की सजा दी गई थी। आप जानते हैं प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि किसको कहाँ पे फांसी लगाई गई थी, तो ऐसे भी देख सकते हैं आप ये क्वेश्चन। और हिंदी और उर्दू में ये पोएम्स लिखते थे, और राम, अंजायत और बिस्मिल ये इनके पेन नेम्स होते थे। ठीक है। फिर यहाँ आपके स्वामी शहजानंद सरस्वती, ये गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से रिलेट करते हैं। ये मार्क्सिस्ट थे, रिफॉर्मर थे, रेवोल्यूशनरी थे, और ये मंक की तरह रहते थे, संत की तरह। और शुरू से ही बिहार में इनका वर्क एरिया रहा है, लेकिन फिर ऑल इंडिया किसान सभा जब स्टैब्लिश करी इन्होंने 1936 में, फिर इन्होंने ऑल ओवर इंडिया काम करा। तो इनका नाम आते ही आपको ऑल इंडिया किसान सभा दिमाग में आनी चाहिए। बिस्मिल का नाम आते ही आपको काकोरी, HRA ऐसे नाम आना चाहिए। लोहिया का नाम आते ही आपको रामायण फेयर, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस रेडियो चलाते थे, ऐसे पढ़ाई करो। देखो ठीक है ना, छोटे छोटे नोट्स बनाओ और उनको याद करना स्टार्ट करो, रट्टा लगाओ एकदम तगड़ा करके। विजय सिंह पाठक, विजय सिंह पाठक इनका नाम था भूप सिंह गुर्जर, ये प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर रहे हैं। इनको नेशनल पाठक भी बोलते थे। 1882 में गुर्जर फैमिली में इनका जन्म हुआ था। गुठावाली कलां बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में गांव पड़ता है, उसमें। तेज बहादुर सप्रू, ये 8 दिसंबर 1875 को इनका जन्म हुआ अलीगढ़ में, और इन्होंने अपनी लॉ की डिग्री आगरा कॉलेज से ली थी। वेल नोन पॉलिटिशियन, फ्रीडम फाइटर रहे हैं ये, कांग्रेस के मेंबर रहे हैं, लेकिन बाद में इन्होंने लिबरल पार्टी ज्वाइन कर ली थी। और नेहरू रिपोर्ट पढ़ी है, प्रिपेयर करने में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट योगदान निभाया था, और इन्होंने पार्टिसिपेट किया था आपका किसमें, गांधी-इरविन पैक्ट और पूना पैक्ट में भी। ठीक है, इतनी बातें आ गई समझ में। नेहरू रिपोर्ट आप जानते होंगे, चैलेंज था ब्रिटिश गवर्नमेंट का टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके लिए अटेम्प्ट था पहला, तो दैट वाज द नेहरू रिपोर्ट। उसमें इनका नाम काफी आता है, याद रखनी है आपको ये चीज। साइमन कमीशन के फेलियर के बाद पढ़ा है, ये सब नहीं पढ़ा है। ये मैं रिवाइज कराऊं ऐसी चीजें या छोड़ दिया करूं, बता दो मुझे। अब इतनी चीजें तो पढ़ के आनी चाहिए आपको, पढ़ा होगा ना अपने नेहरू रिपोर्ट के बारे में। फेब 1928 में साइमन कमीशन आया था, आप जानते हैं। फिर उन्होंने एक सब कमेटी बनाई फेब 1928 में ही मोतीलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में।
और इसमें कमिटी में तेज बहादुर सप्रू, ये सुभाष चंद्र बोस, MS आने, मंगल सिंह और ये सब थे। और इनके रिकमेंडेशंस नेहरू कमेटी के क्या थे? अगस्त 1928 तक आते आते नेहरू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट फाइनलाइज की थी और फिर इनका जो था वो था कि ये जो है डोमिनियन स्टेटस को बेसिस बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन का और कंप्लीट इंडिपेंडेंस उसके बेसिस पे ये मांगेंगे। बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी। फिर आप जानते हैं दिल्ली प्रपोजल्स आए थे। दिल्ली प्रपोजल्स किसके थे? मुस्लिम लीग के थे। ऐसे पूरी मॉडर्न हिस्ट्री भी रिवाइज होती जाएगी साथ साथ। फिर नेहरू रिपोर्ट से कुछ खास हो नहीं पाया था, ठीक है ना। तो नेहरू रिपोर्ट में अधिराज्य की बात हुई थी, डोमिनियन स्टेटस की बात हुई थी, इतना याद रखना। और गांधी इरविन पैक्ट तो पता होगा ही सबको, पूना पैक्ट पता होगा सबको, किस किस के बीच में साइन हुआ था? चलो ये तुम लोग बता दो मुझे जरा, पूना पैक्ट किस किस के बीच में साइन हुआ था? किसने किया था साइन और कहां हुआ था साइन? एक दो चीजें खुद भी बता दो। सुचेता कृपलानी, ये गांधीयन थी, पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी उत्तर प्रदेश की इंडिपेंडेंस के बाद। 25 जून 1908 में इनका जन्म हुआ था। फ्रीडम स्ट्रगल ज्वाइन किया इन्होंने। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद गांधी जी की शिष्या बन गई ये। 1936 में इनकी शादी होती है JB कृपलानी से, ठीक है। विमेन्स विंग जो थी ना कांग्रेस की, उसकी स्थापना इन्होंने रखी थी 1940 में। फिर यहाँ आपके रोशन सिंह अभी पढ़ा होगा आपने, रामप्रसाद बिस्मिल के साथ ही उनको फांसी लगी थी। 22 जनवरी 1892 में टू कौशल्या देवी एंड जांगी सिंह इन द ठाकुर फैमिली ऑफ नवाड़ा विलेज, शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ था। आर्डेंट नेशनलिस्ट थे, एकदम सच्चे देशभक्त थे। और ठाकुर रोशन सिंह ने HSRA ज्वाइन किया था 1924 में, जिसके मेंबर्स थे रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिरी, जानते हैं आप सब कुछ, काकोरी कांड से जुड़े हुए थे ये भी। और इनको भी 19 दिसंबर 1927 को मलका या नैनी जेल इलाहाबाद में इनको फांसी लगाई गई थी, ठीक है। फिर आपके महावीर त्यागी, ये फार्मर लीडर थे। दभारसी करके जगह है मुरादाबाद के पास, वहां इनका जन्म हुआ था। इन्होंने पीजेंट मूवमेंट लीड किए थे। कांग्रेस के बाद फिर along with MP he also remained the Union Revenue Minister and Minister for Defense Organization, ये सब याद रखना, ठीक है। फिर हैं आपके मौलाना मोहम्मद अली, ये रामपुर के रहने वाले थे, खिलाफत मूवमेंट के मेन लीडर थे, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के 1923 में। इनको मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी कहते थे और वन ऑफ द फाउंडर्स भी थे ये मुस्लिम लीग के। मौलाना शौकत अली, ये भी 1873 रामपुर उत्तर प्रदेश लीडर रहे हैं ये खिलाफत मूवमेंट के। और खिलाफत मूवमेंट ज्वाइन करने के बाद इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ज्वाइन किया। एक्टिव कॉपरेशन भी लेके आई है मुस्लिम का, पब्लिक मतलब कॉपरेशन लेने के लिए मुस्लिम का, पब्लिक वाज रिसीव्ड इन द फ्रीडम स्ट्रगल। और रामपुर में इनका जन्म हुआ था, तो देख चुके हैं हम। फिर आपके मुख्तार अहमद अंसारी, ये फिजिशियन थे एंड ही वाज अ नेशनलिस्ट मुस्लिम लीडर। गाजीपुर में इनका जन्म हुआ था। प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के भी और मुस्लिम लीग के भी। ये जामिया मिलिया दिल्ली, आप जानते हैं, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स रहे हैं उसके। और स्वदेशी जब मूवमेंट चल रहा था ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के वक्त, उसके अंतर्गत, उसके तहत जामिया की स्टैब्लिशमेंट हुआ था एज अ यूनिवर्सिटी, एज अ, और ये वाइस चांसलर भी रहे जामिया के 1928 से 1936 तक। फिर आपके मुनीश्वर दत्त उपाध्याय, लास्ट पे आ गए हम, ये प्रतापगढ़ के रहने वाले थे और इनको आयरन मैन कहा गया है इन दी उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी। पॉलिटिशियन थे, एजुकेशनिस्ट थे। इतनी बातें याद रखनी है। छोटा सा लेक्चर यहाँ पे हो जाता है खत्म। पढ़ते रहिए, एक आध 2-4 आंसर भी लिखते रहिए, फायदा रहेगा आप लोगों को बहुत, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।